क्या कोई गुरु अपने शिष्य को किसी गरीब किसान के खेत से चोरी करने को कह सकता है? और क्या वो चोरी उस किसान की किस्मत बदल सकती है? सुनिए समर्थ रामदास के जीवन का ये अनोखा सबक। एक बार समर्थ रामदास अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। दोपहर का समय था, सबको बहुत भूख लगी थी। पास ही में एक किसान का लहलहाता हुआ मक्के का खेत था। समर्थ रामदास ने अपने शिष्यों से कहा, जाओ उस खेत से ढेर सारे मक्के तोड़ कर लाओ। आज हम सब मिलकर मक्के खाएंगे। शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, गुरुजी तो चोरी सिखा रहे हैं। पर गुरु का आदेश था तो वो खेत में घुस गए और झोली भर भर कर मक्के तोड़ने लगे। तभी खेत का मालिक, एक गरीब किसान, वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कुछ लोग उसके खेत को उजाड़ रहे हैं। वो गुस्से में लाल होकर चिल्लाया, ठहरो, तुम लोग साधु हो या लुटेरे? मेरी मेहनत की फसल क्यों बर्बाद कर रहे हो? शिष्यों ने डर कर गुरुजी की तरफ इशारा किया। किसान सीधा समर्थ रामदास के पास पहुंचा और उन्हें बुरा भला कहने लगा। रामदास जी शांत रहे और मुस्कुराकर बोले, भाई शांत हो जाओ। तुम्हारे खेत में कितना नुकसान हुआ है बस उतना बता दो। किसान चिल्लाया, पूरा खेत बर्बाद कर दिया। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वो क्या खाएगा? रामदास जी ने अपने एक अमीर भक्त को, जो पास ही के गांव का जमींदार था, उसे बुलाया और कहा, इस किसान का जितना नुकसान हुआ है उसे इस पूरे खेत की कीमत से दुगना सोना दे दो। किसान को ढेर सारा सोना मिल गया। वो बहुत खुश हुआ, पर उसे समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया। तब समर्थ रामदास ने उससे कहा, मेरे भाई, इस साल अकाल पड़ने वाला है। तुम्हारी ये फसल वैसे भी सूख जाती है और तुम्हें कुछ नहीं मिलता। मैंने जानबूझकर अपने शिष्यों से ये नाटक करवाया ताकि तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल समय से पहले और उम्मीद से ज़्यादा मिल सके। किसान संत के चरणों में गिर गया। उसे एहसास हुआ कि जिसे वो चोरी समझ रहा था वो असल में संत की कृपा थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि संतों के काम करने का तरीका हमारी सोच से परे होता है। कभी कभी जो हमें गलत दिखाई देता है, उसके पीछे किसी का बहुत बड़ा भला छुपा होता है।